हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और जापान के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आपको यहां से क्या निकालना है। देखो जो एसएससी के बच्चे हैं उनको तो पता होना चाहिए कि रिसेंटली 2+2 डायलॉग भारत का किस देश के साथ में हुआ है। ठीक है, अब आगे का देखो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में कौन कौन शामिल होता है। तो देखो एक तो होता है इसमें फॉरेन मिनिस्टर और एक होता है डिफेंस मिनिस्टर। तो दो तो हो गए भारत के, ठीक है, और दो ही फिर हो गए कहां के, दूसरे देश के। ठीक है, चाहे वो जापान हो चाहे दूसरा देश जिसके साथ हमारा 2+2 है, जैसे यूएस के साथ में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, रशिया के साथ में, यूके के साथ में। ठीक है, तो ये और देखो सबसे खास बात ये भी है, हम आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन से देश के साथ में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। ठीक है, जिसमें दो मिनिस्टर मतलब एक फॉरेन और एक डिफेंस भारत का और एक फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर दूसरे देश का शामिल होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया साइन करता है फर्स्ट एवर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट। किसके साथ में, जापान के साथ में। पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, तो याद रखने की कोशिश रखना। ठीक है, अब ग्रीन अमोनिया ये भी पता बिल्कुल आपको होना चाहिए ग्रीन अमोनिया के बारे में कि ग्रीन अमोनिया मतलब क्या, 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अमोनिया मेड बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हम बात करें यहां पे, तो देखो ये जो एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट साइंड होता है बिटवीन ये जो कंपनियां हैं भैया, ये बिल्कुल एक बार ध्यान रख लेना कहां कहां की। ठीक है, क्योंकि जो बैंकिंग और एसएससी के पेपर होते हैं ना, उनमें ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहां पे कि ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ में किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहां पे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे यहां पे, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च करते हैं प्रॉम्प्ट। कोई भी यूनियन मिनिस्टर, वैसे देखो ये चीज की जाती है हमारे जो पावर यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। कौन है कमेंट सेक्शन में बता देना, खट्टर साहब। ठीक है, तो बता देना। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च करते हैं PROMPT पोर्टल। ये क्या है, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल। ठीक है, टू फैसिलिटेट रियल टाइम ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये पोर्टल किस चीज का है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पे, यूनियन मिनिस्टर यही पावर वाले लॉन्च करते हैं ड्रिप्स। ड्रिप्स क्या है, डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। ये पोर्टल भी इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो बिल्कुल आप एक बार ध्यान रख लेना, जैसा नाम है ना इसका उसी फील्ड में ये लोग काम करेंगे, मतलब ये पोर्टल काम करेगा बिल्कुल। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, जिनको कंसीडर किया गया है इनको 117 साल। अब कमेंट में ये मत निकलना कि सर हमारे गांव में दादी है 125 साल की है। भैया 125 साल की आपके गांव की दादी होगी, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया गया है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड जगत के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए आपकी दादी का रजिस्ट्रेशन करवा दो, फिर मान लेंगे 125 साल की आपकी दादी है। तो भैया वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट पर्सन है 117 साल की उनकी डेथ होती है, तो कितने साल में होती है नाम याद रख लेना बस, और इतना कुछ खास मुझे नहीं लगता है, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये देख। ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना, इवन किसी भी राज्य के पीसीएस में भी पूछ सकते हैं। हरियाणा पीसीएस में ऐसा चमत्कार देखने को मिला था एक बार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राशन सोप, ठीक है, टू बी नेम्ड एज जन पोषण केंद्र, तो आपको ध्यान रखना है भैया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोलियो केस इन मेघालय। मेघालय में पोलियो केस आता है, तो पोलियो आपको बिल्कुल, पोलियो सुनते ही पता होना चाहिए कि 2014 में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है पोलियो फ्री कंट्री है, लेकिन भैया पोलियो फिर से हो गया है। ठीक है, मेघालय में केस आता है। लास्ट केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस रिपोर्टेड इन द कंट्री 2011 में, 14 में फिर डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर करता है कि प्यारा भारत फ्री हो चुका है, लेकिन अभी फिर से पोलियो का केस आ गया है। तो देखो भारत के ऊपर अब डब्ल्यूएचओ क्या कुछ कहता है। ठीक है, और इसके लिए ये वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, 2 बूंद पी होंगी आपने भी, मैंने भी पी हुई थी। ठीक है, बचपन में सभी को पिलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का
इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003, मतलब देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ठीक है जी। इसमें क्या है, इसमें ये रहेगा कि सेलिंग पेट्रोल ब्लेंडेड विद इथेनॉल। टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है, टारगेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या है, जैसे इंडिया ने अचीव कितना क्या कर लिया है ये भी पता हो थोड़ा सा, और आगे का जो टारगेट है भविष्य में अचीव करना 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2025-26, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वैसे देखो बायोफ्यूल्स के ऊपर और इन चीज़ों, ये क्या होते हैं, कैसे फ्यूल को बायोफ्यूल कहते हैं, बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है ना हमारे, आप पीछे के पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च सब अवेलेबल है इंग्लिश माध्यम में, हिंदी में धीरे धीरे आज हम जनवरी का अपलोड कर देंगे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वीडियो के साथ में। तो देखो कई बार बच्चे बोल देते हैं आपकी हैंडराइटिंग में इश्यू हो जाता है सर, समझ नहीं आती है ऐसे। देखो यार ज़्यादा पोर्शन में अगर बच्चे बोलते हैं ना तो मानते हैं उसमें दिक्कत है, लेकिन मुझे खुद पर्सनली लगता है कि समझ में आपको आराम से आ जाती होगी लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा, आप वीडियो देखते रहा करो और पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, मजा आ जाएगा फिर आपको चीज़ों में, ठीक है। तो इसका सिर्फ आप टारगेट याद करो, और ऐसे जो क्वेश्चन है ना बेसिक बायोफ्यूल्स क्या होते हैं वो पीछे की पीडीएफ में कवर है, और वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स, डेली द हिंदू नोट सर्च करोगे वहां पे अवेलेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्वाडोर का, एक इंडिजिनस लोग हैं एक्वाडोर के, मैप में लोकेशन एक्वाडोर देश की दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वोरानी, ठीक है, ये एक्वाडोर में मिलती है ऐसी जनजाति, ऐसे मतलब कम्युनिटी के लोग, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे, देखो ये जिनका भी नाम जो भी ये बेस्टमैन हैं, इन्होंने नया T20 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा है, 39 रन इन 1 आवर, ठीक है। कैसे भी इन्होंने किया है वो देख लेना आप खुद, अगर शौकीन है मैच देखने के। अदरवाइज ये पता होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए और इन्होंने कितने रन बनाए 1 ओवर में, ठीक है, क्योंकि एसएससी बैंकिंग में कई बार क्रिकेट जगत से सवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम एक्वाडोर आपको मैप में लोकेशन दिखाएंगे एक्वाडोर की। देखो एक्वाडोर के बारे में बात करें, ये लोकेशन आपको एक्वाडोर की बिल्कुल दिखेगी, ठीक है। इधर आपको पेरू दिखाई देगा, यहाँ पे चिली है, बोलिविया है, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील दिखाई देगा, उरुग्वे दिखाई दे रहा है ना। तो चलो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्वाडोर की जो बाउंड्री है वो कौन कौन से देश को टच करती है, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और कोई सजेशन सुझाव हो मैं हमेशा स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा अकाउंट हमारा है द हिंदू PIB नोट्स, जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे द हिंदू PIB नोट्स, ठीक है, उसके बाद में 1 लगा देना, ठीक है। अपना छोटा सा परिवार है यहाँ पे, तो आप अपने विचार वहाँ भी साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।